मित्रों, आज मैं बताना चाहूँगा मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स, पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एटसेट्रा। तो आप देखते रहिए विकिपीडिया चैनल का पॉलिनोमियल्स वीडियो। मित्रों, हमारा फर्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या है? व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स मीन्स बहुपद। हिंदी में इसे बोलते हैं बहुपद। बहुपद इट मीन्स बहुत पद। इट मीन्स बहुत पद। और नेक्स्ट इज हमारा जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल्स। पॉली मीन्स कई माने अधिक। मेरा कहने का मतलब है जिस समीकरण के अंदर बहुत सारे पद आते हैं, हम उसे पॉलिनोमियल्स कहते हैं। दैट इज वेरिएबल हमारे आते हैं। इसका पॉलिनोमियल्स का जो भी इक्वेशन है वो p से हम डिफाइन करते हैं। a0 x पावर 0, a1 x, a2 x स्क्वायर, a3 x क्यूब डॉट डॉट an x पावर n। मित्रों, वेयर a is a रियल नंबर, यहां जो a है वो हमारी वास्तविक संख्या है। दैट इज n। n is a नॉन नेगेटिव इंटीजर। एंड जो x है हमारा, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। यहां पर पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं तो इस तरह की इक्वेशन में यहाँ a वास्तविक संख्या है, n एक ऋणात्मक पूर्णांक है और x इज धनात्मक पूर्णांक है। मित्रों, ये तो हो गई हमारी पॉलिनोमियल्स की बात। अब पॉलिनोमियल्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल क्या हैं, तो आप देख लीजिए। पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 6, ये इसके एग्जाम्पल है। अब पॉलिनोमियल को लिखने के तरीके क्या है, पॉलिनोमियल को किस तरीके से लिखा जाता है, तो इसका नेक्स्ट एक टाइप है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को किस तरीके से लिखा जाता है, तो आपने शायद 6 या 7 के अंदर चीज पढ़ी होगी, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। पॉलिनोमियल को लिखने का 2 तरीके हैं, या आरोही क्रम में इसको लिखा जाता है या अवरोही क्रम में। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम हमारा होता है बढ़ता हुआ क्रम, और ये होता है हमारा घटता हुआ क्रम। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इसे इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में बोलते हैं। जिस तरह से मैं फॉर एग्जांपल के अकॉर्डिंग इसको बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल x पावर 7 प्लस 2x पावर 6 प्लस 3x पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये तो हमारा हो गया घटता हुआ क्रम 7 6 5 3 2 1 0। और दूसरा है जो हमारा, वो इस तरीके से लिखते हैं, इसको हम पलट के लिखते हैं 1 प्लस x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 3x पे पावर 5 प्लस 2x पे पावर 6 प्लस x पे पावर 7। यानी फर्स्ट हमारा घटता हुआ क्रम है और सेकंड हमारा बढ़ता हुआ क्रम है। इस 1x 2x स्क्वायर यानी 1 2 3 5 6 7। ठीक है। सेकेंड, अब नेक्स्ट टाइप है हमारी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी पॉलिनोमियल्स के प्रकार। तो मित्रों, बताना चाहूंगा पॉलिनोमियल्स डिफरेंट टाइप के हैं। आप देख लीजिए। फर्स्ट इसको बोलते हैं एक पदी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोनोमियल्स।
इसमें इस बहुपद के अंदर इस पॉलिनोमियल्स में एक पद होता है, ऐसे पद को हम एक पद ही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहेंगे x, y, z, 2t स्क्वायर, 3t स्क्वायर, 3t क्यूब एटसेट्रा। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में आपको बताना चाहूंगा द्विपद, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं बाइनोमियल्स। ऐसे बहुपद जिसमें दो पद होते हैं, ऐसे बहुपद जिसमें दो पद होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बाइनोमियल्स। दैट इज फॉर एग्जांपल x प्लस वाई, 2x प्लस 3, यानी मेरा कहने का मतलब है रूट x प्लस 2y। मेरा कहने का मतलब है ये बीच में जो प्लस आ रहा है ये दो पदों को डिफाइन कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। और जो हमारा फर्स्ट स्टेप था एक पद में एक और एक, इस तरीके से ये हमारा दूसरा बाइनोमियल है। तीसरा हमारा होता है त्रिपदी, इसे बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। इसमें तीन पद होते हैं, ऐसे बहुपद में हमारे तीन पद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहेंगे इस तरीके से x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 a धन b धन c, 3x प्लस yz प्लस zx। इस तरीके से ये हमारे त्रिपदी बहुपद है। मैं आपको बताना चाहूंगा तीन पदी होने के कारण इसमें इस बहुपद के अंदर तीन पद होते हैं, द्विपद में दो पद होते हैं और एक पद में एक पद होता है। अब सेकंड लास्ट हमारा आता है जीरो कोफिशिएंट, जीरो मोनोमियल्स, यानी जीरो गुणांक, MONIMALS, जीरो मोनोमियल्स। इसका गुणांक में जीरो, इस बहुपद के अंदर जीरो गुणांक आता है, इसे जीरो मोनोमियल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स क्यूब, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 1 एटसेट्रा। लास्ट हमारा जो टॉपिक है, लास्ट हमारा जो इसका टाइप का जो लास्ट टॉपिक है इसका, इसमें बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स पॉलिनोमियल्स। ऐसे बहुपद जिसमें अचर पद होते हैं यानी रियल नंबर्स होते हैं। इन प्रेजेंट इन रियल नंबर, इन प्रेजेंट इज रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा अब रियल नंबर्स हमारे हैं 1 2 3 ... ये रियल नंबर है, इनको भी हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इनकी जो पावर होती है दैट इज पावर इज 0, पावर इज 0। इस वेरिएबल की जो पावर होती है वो 0 होती है। ये हो गया हमारा। अब हम आपको बताना चाहेंगे हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ लिया, पॉलिनोमियल्स किस तरीके से लिखा जाता है, पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन क्या है, यहाँ a क्या है, n क्या है, x क्या है, एक पद, दो पद, तीन पद और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने समझा। अब पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जाता है, किस तरीके से बताया जाता है, वो मैं आपको इस इक्वेशन के माध्यम से बताना चाहूंगा। देखिए इक्वेशन, जैसे किसी ने पूछा फाइंड द पॉलिनोमियल्स या बहुपद छाटिए या बहुपद बताइए, बहुपद है क्या। जिस तरीके से मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ 1/x प्लस 7, 1/x प्लस 7 आपसे पूछा जाता है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। सिंपल सी चीज है, हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x इनवर्स प्लस 7। लेकिन पॉलिनोमियल का जो भी इक्वेशन है वो यहाँ पर है 0, फिर सेकंड नंबर पर हमारी ये पावर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पर -1 है। यानी पॉलिनोमियल्स कभी भी नेगेटिव संख्या को वरीयता नहीं देता, इसलिए ये बहुपद नहीं है। दैट इज नॉट पॉलिनोमियल्स। दैट इज नॉट पॉलिनोमियल्स। सेकेंड इक्वेशन हमारा बनता है 3। क्या ये पॉलिनोमियल्स है?
मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने अभी आपको लास्ट इक्वेशन बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का यही टॉपिक है कि इसके पास जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 3 × x⁻0, आपको मालूम होगा x⁻0 का मान हमेशा 1 होता है, x⁻0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो 3 × 1 और ये हमारी इक्वेशन को डिफाइन करता है x⁻0, ये x⁻0 को ये डिफाइन कर रहा है, यानी 3 दैट इज पॉलिनोमियल्स। थर्ड क्वेश्चन हमारा बनता है इसी टाइप में, √x + 6। √x का मतलब है मित्रों x⁻1/2 + 6। सारी क्वेश्चन हमारे पॉलिनोमियल्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही होते हैं। पॉलिनोमियल्स के इक्वेशन में x⁻1/2 यानी वेरिएबल के ऊपर 1/2 किसी पर भी नहीं है, यानी दैट इज नॉट पॉलिनोमियल्स। दैट इज नॉट पॉलिनोमियल्स। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, यहाँ जो x है ये हमारा वेरिएबल है। 26 अल्फाबेट के को 26 अल्फाबेट होते हैं हमारे अल्फाबेट ABCD के अंदर। यहाँ x मैंने ले रखा है, यहाँ कोई भी अल्फाबेट आ सकता है, यानी जो बचे 25 ABC XYZ किसी को भी उठाकर यहाँ रख सकते हैं, लेकिन यहाँ A के अलावा आएगा क्योंकि A हमारा रियल नंबर है। A को छोड़कर किसी भी एनीबडी नंबर को हम ले सकते हैं, वहाँ n को छोड़कर। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स में मैंने आपको बताया आरोही और अवरोही क्रम। तो मित्रों ये सब आपका क्लियर हो गया होगा। मैं अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी बनेगी पॉलिनोमियल्स की, मैं आपको उसमें सम डिफरेंस मल्टीपल यानी पॉलिनोमियल्स को किस तरीके से जोड़ा जाता है, किस तरीके से घटाया जाता है, किस तरीके से भाग दिया जाता है, उस पॉलिनोमियल्स को उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको पॉलिनोमियल्स को बताऊंगा। लेकिन अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये आप देखिए, समझिए और करके देखिए। मेरा कॉन्फिडेंस है आपको जरूर आएगा। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पॉलिनोमियल्स की और डिफरेंट प्रॉब्लम को लेकर। तो आप देखते रहिए विकिपीडिया चैनल और पॉलिनोमियल्स वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र।